श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। पर मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लास्ट ट्यूसडे से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे फीवर वगैरह सब हो रखा था और कल से तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। कल से लेके अभी तक तो सिर्फ फीवर हो रहा था और बॉडी पेन हो रहा था और स्टमक में पेन हो रहा था। तो मैं थर्सडे को डॉक्टर के पास गई थी। उसको जाके मैंने बोला भी कि मेरे को फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा और बॉडी पेन हो रहा है और स्टमक में पेन हो रहा है। उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन दी कि उस दिन का दिन तो बीता और उन्होंने मुझे 5 ड्रॉप्स करके बोला था लेने के लिए। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए। तो 5 ड्रॉप्स करके उन्होंने मुझे बोला था लेने के लिए। मैंने 5 ड्रॉप्स करके लिया था आधे घंटे में। तो मेरा फीवर बिल्कुल भी नहीं कमा। इनफैक्ट मुझे थर्सडे को और भी ज़्यादा हाई फीवर हो गया था। बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था मुझे रात में। तो रात में मुझे पैरासीटामोल लेना पड़ा था। उसके बाद जाके मेरा फीवर जाके कम हुआ। और कल सुबह जो है कल सुबह कह रही हूँ फ्राइडे को भी मतलब कि मैं डॉक्टर के पास गई थी शाम। मैंने उनको फ़ोन किया पहले सुबह में कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। पैरासीटामोल लेने के बाद जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम शाम तक आ जाना। शाम को जब मैं गई तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप मेरी दवाई चेंज कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं यही दवाई खानी पड़ेगी, अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, मेरे पास आपका इलाज नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद मैं वापस आ गई घर और वापस घर आने के बाद में परसों का दिन तो जैसे तैसे बीता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको 10 ड्रॉप्स करके कहा था, 5 ड्रॉप्स नहीं कहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पेशेंट हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। कौन सा ऐसे पेशेंट होगा जो ठीक नहीं होना चाहता होगा भाई? मैं भी ठीक होना चाहती हूँ। अगर आप मुझे 5 ड्रॉप्स की जगह 10 ड्रॉप्स बोलोगे तो मैं 10 ड्रॉप्स क्यों नहीं लूँगी? मैं आपके पास ठीक होने के लिए आई हूँ, मजाक करने के लिए तो आई नहीं हूँ। फिर चलो उनकी बात सुन के मैंने चलो 10 ड्रॉप्स भी लेने शुरू कर दिए। 10 ड्रॉप्स लेने के बाद जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेडिसिन लेने के बाद में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे ठंड लग के बुखार होने लग गया। मुझे बहुत डर लगने लग गया था क्योंकि राजीव आके मेरे पास रहते थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो मुझे बहुत डर लग रहा था इस बात से। तो राजीव बोले कि हो गया होगा तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पर भाई डर तो लगता है इन सब चीज़ों से ना। और फिर मुझे ज़ुकाम भी हो गया बहुत तेज़। यहाँ मैंने गोपाल को उनके स्थान पे बिठा दिया है और साथ ही उनको मैंने मिश्री, बादाम और पानी और केले का भोग लगा दिया है। लेकिन मैंने अभी तक किसी भी भगवान की पूजा नहीं की है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा मेरा, मेरी तबीयत नहीं मान रही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर के पास। मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर ही है। पहले हम उनको ही दिखाया करते थे लेकिन फिर बहुत दूर होने के कारण हम उनके पास जाते नहीं थे। तो आज लेकिन राजीव ने मुझे कहा तुम एक काम करो, तुम उनके पास ही चली जाओ। तो मैं भी उनके पास ही जा रही हूँ। यहाँ के डॉक्टर ने मेरे को जो मेडिसिन दी थी जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, मैं वो भी अपने साथ कैरी करके लेके जा रही हूँ। और मैंने बैग में कुछ नहीं लिया, बस एक पॉली बैग में मैंने अपना वॉलेट डाल लिया है क्योंकि बिल्कुल भी कुछ उठाने की हिम्मत नहीं है। बस मैंने एक अम्ब्रेला कैरी किया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। तो चलिए फिर मैं निकल रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैं ये निकल चुकी हूँ और मैंने अम्ब्रेला भी ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। ऐसे मेरे को धूप ख़राब नहीं लग रही क्योंकि मेरे को तो ठंड लग रही है। मेरे को तो थोड़ा हल्का हल्का फीवर है ना अंदर, इसलिए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। देखिए मैं टोटो मुझे चाहिए, टोटो में नहीं मिल रहा है। टोटो मिल जाए तो फिर चले जाएंगे उसमें। घर के काम तो मैंने जैसे तैसे कर लिए, उसके लिए तो हिम्मत आ गई थी। लेकिन बाहर अब जब निकली हूँ ना तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों पैरों में स्ट्रेंथ ही नहीं लग रही है चलने की। भगवान ऐसी ज़िंदगी से ना दे, वो ज़्यादा बेटर है। कोरोना काल चल रहा है, इतने सारे लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, उनके बीच मैं भी चली जाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। इस धरती से एक बोझ कम हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है ज़िंदगी पता नहीं बहुत बाहर लगने लग गई है। अब ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा। चलते मैं कहाँ से कहाँ आ चुकी हूँ लेकिन अभी तक मुझे टोटो नहीं मिल रहा है। ये देखिए टोटो आ रहा है, पूछती हूँ। फाइनली मुझे टोटो मिल गया है डॉक्टर के चैम्बर जाने के लिए। ये मैं डॉक्टर के चैम्बर में पहुंच चुकी हूं और यहाँ मेरे से पहले 2-3 पेशेंट बैठे हुए हैं दिखाने के लिए। डॉक्टर को मैंने दिखा लिया है और मैंने मेडिसिन भी ले ली है और ठीक डॉक्टर के चैम्बर के बाहर ही मुझे टोटो मिल गया घर वापस आने के लिए। तो मैं टोटो में बैठ गई हूँ और यहाँ की जो ड्राइवर जो है टोटो की वो सामने खड़ी है, वो लेडी ड्राइवर है। तो आइए मैं आपको इनसे भी आज मिलवाई देती हूँ क्योंकि मुझे भी इनके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो ये तो आज टोटो चला रही है। तो चलिए आइए जानते हैं मिलकर। दीदी आपका? मेरा नाम सरिता पुरोहित है। और आप यहाँ पर टोटो चलाते हो? हाँ। पूरे हिंद मोटर में टोटो चला रहे हो? हाँ,
मोटर बाहर रिजर्व सब खुल जाती हूँ। तो ये जो बच्चा है, मेरा बच्चा तो पोती बहुत है। छोटा है। अच्छा, तो इसको लेके चलाते हो? हाँ, ये कभी बना ये करती है ना, रोती है तो इसको लेके भी चला जाती है। वाह, तो आप तो सच में औरतों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। हाँ, मतलब कि आप तो मैं कि औरतों को बहुत मतलब कि आगे बढ़ाने की मैं क्यों प्रेरणा दे रहे हो कि मैं कि उनको अपने लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक औरत जो है वो मुझे लगता है सब कुछ कर सकती है, मर्द इतना नहीं कर सकता। मन चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सब कुछ कर सकती है। मन के ऊपर सब कुछ है। हाँ। हम तो मन को जोर लगा के तो टोटो चलाना सीखा। फिर एक हाथ से भी चलाती हूँ, बच्चा को लेकर भी चलाती हूँ। वाह वाह, तो आप बहुत ज्यादा घूमती रहती है मेरे वाह, साथ। ये तो बात है। तो आप मतलब कि आपको कुछ मैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और भी कुछ सहयोग कुछ मिल रहा है? ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो नहीं मिला हमको। स्कूल से सर्टिफिकेट मिला टोटो चलाने के लिए। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। अवार्ड दिया गया। स्कूल से इनको सर्टिफिकेट मिला है टोटो चलाने का। तो ये देखिए अप्रूवल मिल चुका है कि ये पूरा चला सकती हैं, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर टोटो चलाती नहीं हैं। तो भाई औरतें जो हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया है। कोई भी काम छोटा और बड़ा बिल्कुल नहीं होता है, बस आपको करने के अगर मन अगर हो जाए ना, तब सफलता आपके पीछे समझ लीजिए खड़ी हुई है। बस आपको अपना पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये इनसे आप सीख सकते हो कि अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, दुनिया के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। क्योंकि जिस दिन आपके कदम कामयाबी छूमेंगे ना, उस दिन दुनिया आपके पीछे झक मार के आएगी। तो इसलिए दुनिया की परवाह मत करो, आगे बढ़ो और अपने इस भविष्य को खुद अपने हाथों से सुधारो। इतने छोटे बच्चे को लेकर ये टोटो चलाती हैं और ये बोल रही हैं कि एक हाथ से भी ये टोटो चलाती हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई चलिए एक बार चला के दिखाइए टोटो, कैसे आप एक हाथ से चलाते हो भाई, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भाई। आदमी तो चलाते हैं, औरतों का ये स्टंट वूमेन कहलाएंगी फिर तो। ये देख लीजिए जी, ये तो एक ही हाथ से बच्चे को साथ में गोद में लेकर ये देखिए टोटो चला रही हैं। तो भाई इनको तो मैं सल्यूट करती हूँ, वाकई में ऐसी औरतों को सल्यूट किया जाता है। डॉक्टर को दिखा के मैं घर आ चुकी हूँ और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दिया है। और मुझे एक्चुअली डर था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो ये डाउट उसने मेरा बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोरोना कुछ नहीं है, जस्ट ये वायरल फीवर है मेरे को। और जो पहले डॉक्टर को जो मैंने दिखाया था ना, उनकी जो मेडिसिन है वो कुछ साइड इफेक्ट मुझे दे गई हैं। मुझे मेडिसिन दे दिया है और जैसे जैसे बताया है अब मैं वैसे वैसे मेडिसिन लूँगी। तो मैंने अपने हाथ वाथ सब धो लिए हैं और अपनी टोकिया लेकर आई हूँ मीडियम साइज़ का। ये पपीता मैं लेकर आई और एक मैं तरबूज की एक फाड़ी लेकर आई हूँ। और मुझे पता नहीं बहुत दिन से ना चीकू खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी चीकू नहीं खाया, कभी मुझे पसंद ही नहीं था, कभी खाने के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे डैडी इतना ज़्यादा चीकू लेके आते थे, पर मैंने कभी नहीं खाया। मुझे लगा मुझे नहीं खाना, कितना देखने में कितना आलू जैसा लगता है, कौन खाता है आलू कच्चा। पर आज मेरा इतना मन किया, मैं कहा चलो लेके जाती हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ इसे, चलो ट्राई करेंगे। और मैं ये सारे फल काट के गोपाल को भी भोग लगा दूंगी। अभी ये कपड़ों को मैं पहनकर तो मैं गई थी, तो मैं टोटो में आई हूँ, टोटो में गई थी, फिर डॉक्टर के चैम्बर में बैठी हूँ। तो इसे मैं अभी वॉश कर दूंगी और फिर मैं अपना हाउस गाउन वगैरह पहन लूँगी। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी। और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हल्की चीज़ें की जैसे चिड़वा हो गया, राइस हो गया, ये सब खाने के लिए बोला है। तो मैं आज यही सब खाने वाली हूँ। तो चलिए इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग आज का यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास झटपट चले जाएं। तो इसके साथ ही मैं आऊँगी बहुत जल्द अपने नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।